Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So this is day 5 of our 15-day crash course for Informatic Practices Class 12 CBSE Board for the exams 2023. So इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि सीरीज क्या होती हैं, उसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं. वी हैव आल्सो वर्कड विद डेटा फ्रेम्स कि आप डेटा फ्रेम्स किस तरीके से क्रिएट करते हो. फिर हमने ये सीखा था कि किस तरह से हम नए रोज एंड नए कॉलम्स एक डेटा फ्रेम में ऐड कर सकते हैं और कैसे उन्हें रिमूव कर सकते हैं. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन. आज की क्लास का जो मेन टॉपिक रहेगा वो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आपसे काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है और उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, और वो है at एंड lock ilock किस लिए यूज होते हैं एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. ठीक है, तो इन सब से हमारे पास क्या फ़र्क पड़ता है. सो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर सिलेबस. सो जब आप एक डेटा फ्रेम में से डेटा को फेच करना चाहते हो या मॉडिफाई करना चाहते हो, सो एट और लॉक का यूज़ होता है. सो df.at, इसके साथ हम स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं और यहाँ पे दिया जाता है रो इंडेक्स कॉमा कॉलम इंडेक्स. ठीक है, अब काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में कि मैम एट और लॉक दोनों एक जैसा काम तो करते हैं, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस. सो पहला फ़र्क ये है बेटा, एट सिर्फ सिंगल पोजीशन को प्रोसेस करता है, जबकि लॉक में हम यहाँ पर लिस्ट ऑफ रो इंडेक्स भी दे सकते हैं, हम स्लाइस ऑफ रो इंडेक्स भी दे सकते हैं सिमिलर वे कॉलम में, लेकिन यहाँ पर आप एक रो इंडेक्स एक कॉलम इंडेक्स देते हो. ठीक है, सो अगर मेरे पास एक डेटा फ्रेम है और मुझे किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे से वैल्यू उठानी है, सो आई कैन फेच इट लाइक दिस. मान लो स्टूडेंट 3 का आपको सिर्फ नाम देखना है. सो S3 जो है वो आपका क्या है, रो इंडेक्स, और नेम जो है वो आपके कॉलम की हेडिंग होगी. सो दैट विल बी कॉलम हेडिंग. ठीक है, ये उस केस में होगा अगर हमने डेटा फ्रेम को यूजर डिफाइंड इंडेक्स दिए हुए हैं. पर अगर हमने यूजर डिफाइंड इंडेक्स नहीं दिए हुए तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज आई एट. आई एट के केस में क्या हो जाएगा, आई का मतलब यहां पर है इंटीजर इंडेक्स. सो आई स्टैंड्स फॉर इंटीजर इंडेक्स. तो S3, मान लो मेरा पहला स्टूडेंट S1 था, दूसरा S2, तीसरा S3, तो एज पर पोजिशनल इंडेक्स ये आपका बनेगा इंडेक्स 2 पे, क्योंकि पोजिशनल इंडेक्स बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू होता है. तो वी हैव 0, वी हैव 1, वी हैव 2. तो मैं यहाँ पर आपका जो रो इंडेक्स है वो 2 दे सकती हूँ. सिमिलर वे आपको कॉलम इंडेक्स देना है, तो अगर आपके पास एडमिशन नंबर नेम है तो नेम इज योर सेकेंड कॉलम, सो यू कैन राइट 2,1. सो अगर मेरे पास ऐसा था कि यहाँ पर एडमिशन नंबर है, फिर यहाँ पर नेम है, क्लास है, रोल नंबर है, मार्क्स एंड ऑल, सो वी कुड राइट लाइक दिस. तो फ़र्क क्या होता है एट और आई एट में, कि एट यूज़ करता है जो इंडेक्स हमने डिफाइन किए हैं, जो हेडिंग्स हमने दी हैं एज अ प्रोग्रामर, और अगर आप पोजिशनल इंडेक्स यूज़ करना चाहते हो जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं विच स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोज ऑन अप टू द नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज -1, तो वो जो नंबर है वो आप आई एट के थ्रू दे सकते हो. अब ये इंडेक्स देके हम चाहें तो वैल्यू को फेच भी कर सकते हैं, चाहे तो हम वैल्यू को मॉडिफाई भी कर सकते हैं. तो अगर आप इसको प्रिंट कराते हो तो उस पोजीशन पर जो वैल्यू है वो उसको प्रिंट कर देगा, है ना. अगर नहीं हुई तो की एरर आ जाएगा कि भाई ये इंडेक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसकी वैल्यू आप फेच करना चाह रहे हो. सो अगर आप कोई भी ऐसा इंडेक्स देते हो जो एग्जिस्टिंग ही नहीं है डेटा फ्रेम में, तो आपको की एरर जनरेट होगा. ठीक है, अब अगर आप चेंज करना चाहते हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, df.i@2,1 इज इक्वल टू नवनीत. तो जो भी नाम होगा पहले वहां पर वो उसको हटाकर उसकी जगह पर नवनीत स्टोर कर देगा. सो दैट इज हाउ वी कैन मॉडिफाई ऑल्सो. तो चाहे आप ऐसे इंडेक्स से करो चाहे आई एट से करो, पर डेटा फेच भी हो सकता है, मॉडिफाई भी हो सकता है. तो मैं आपको पहले ये एक बार करके दिखा देती हूँ, फिर हम लॉक आई लॉक पे चलेंगे. सो दिस इज योर पाइथन. पाइचार्म में मैं आपको ये यूज़ करके दिखाऊंगी. तो मैंने एक छोटा सा डेटा फ्रेम बना रखा है इधर. ठीक है, और उस डेटा फ्रेम को मैं आपको भी दिखाती हूँ कि वो क्या शो कर रहा है. सो राइट नाउ इफ आई एग्जीक्यूट, आई एम गेटिंग दिस इन द डेटा फ्रेम. ठीक है, सो अभी आएगा. सो दिस इज योर डेटा फ्रेम. सो ये आपका डेटा फ्रेम है. अब इसमें से आप S3 का नाम देखना चाहते हो. S3 का नाम देखना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे, प्रिंट df.at at what S3 कॉमा नेम. सो S3 का नाम देखने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया,
और वो आपको S3 का नेम जो भी होगा वो शो कर देगा, दैट इज चारू इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। तो हमारा जो तीसरा स्टूडेंट है वो चारू है, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, सिमिलर वे अगर मुझे इसको आई एड से फेच करना होता तो मैं ये सेम स्टेटमेंट को लिखती हूँ दोबारा से, लेकिन इसको मैं आई ऐड कर दूंगी और जैसे कि मैंने आपको दिखाया था इसको मैं दे सकती हूँ 2:1। सो 2,1। सो यहाँ पे कॉमा किधर आएगा, ब्रैकेट किधर आएगी, कोलन किधर आएगा, वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसका आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो ये भी हमें सेम वैल्यू ही दे रहा है। ठीक है, आप चाहो तो इस वैल्यू को चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ लिख सकते थे df.i@2, 2,1। तो मान लो इसका नाम चारू की जगह चाहत है। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करूंगी तो अब चारू नहीं आएगा, अब दोनों जगह पे ही चाहत आएगा, क्योंकि वो नाम हमने यहाँ पर मॉडिफाई करा दिया। लेकिन जो df प्रिंट करेगा वो तो पुरानी वैल्यू ही प्रिंट करेगा, बट बाद में ये वैल्यू मॉडिफाई हो चुकी है। दिस इज द पर्पस ऑफ एट, एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एट एंड आई एट। कोई भी कंफ्यूजन वाला डिफरेंस नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है बेटा, कि अगर आई लग गया तो पोजिशनल इंडेक्स देना है, मतलब इंटीजर फॉर्म में इंडेक्स देना है, और अगर नॉर्मल एट है तो जो आपने यूजर डिफाइंड इंडेक्स दिए हुए हैं वो देने हैं। इट्स दैट सिंपल। अब एट में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम स्लाइसिंग नहीं कर सकते। स्लाइसिंग मतलब कि अगर मैं आपको बोलूँ कि इसके रो मतलब इसका कॉलम 1 से लेके 3 तक दिखा दो, ऐसे कर दो, तो ये आपको नहीं शो करेगा। दिस विल गिव यू एन एरर कि भाई हम स्लाइसिंग को यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। सो इट कैन नॉट बी बेस्ड ऑन दिस। लेकिन अगर यही चीज़ एट की जगह लॉक होती, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, सो ये एट की जगह लॉक होता तो ये चल जाता। तो ये आपको क्या करेगा, जो थर्ड रो है मतलब जिसका इंडेक्स 2 है उसके कॉलम्स 1 और 2 मतलब सेकेंड और थर्ड कॉलम दिखा देगा। सो सेकेंड कॉलम है उसका नाम जो कि है चारू, और क्लास है उसकी 12। सो आपका सेकेंड कॉलम भी दिखा दिया उसने, थर्ड कॉलम भी दिखा दिया। तो आप रो और कॉलम वाली जगह पर स्लाइसिंग भी दे सकते हो अगर लॉक यूज हो रहा है। तो आई लॉक मतलब पोजिशनल इंडेक्स, वही जो एट आई एट में डिफरेंस था। तो आई लॉक का मतलब है कि पोजिशनल इंडेक्स देने हैं, और अगर यही काम आपको लॉक से करना होता तो आप कैसे देते, नेम और फिर आप यहाँ पर क्लास लिखते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। जब हम पोजिशनल इंडेक्स देते हैं तो स्लाइसिंग में जो अपर लिमिट है वो इग्नोर हो जाती है, उसको वो कंसिडर ही नहीं करता। सो 3 इज योर अपर लिमिट, इट विल बी इग्नोर्ड, वो सिर्फ आपका कॉलम 1 और कॉलम 2 दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पर अगर मैंने नेम और मार्क्स दे दिया तो वो मार्क्स को इग्नोर नहीं करेगा। सो नेम क्लास मार्क्स, सो 1:3 दिया था लेकिन उसने सिर्फ 1 और 2 उठाया, 3 को स्किप कर दिया। पर अगर आप नेम कोलन मार्क्स दोगे तो वो मार्क्स को स्किप नहीं करेगा। तो जो आखिरी इंडेक्स है वो आपका स्किप नहीं होता है, इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो अब आप देखोगे कि नेम भी दिखा रहा है, क्लास भी दिखा रहा है, मार्क्स भी दिखा रहा है ना। तो ये सब कुछ दिखा रहा है। ऐसे ही आप लिस्ट की फॉर्म में भी दे सकते हो, स्लाइस की फॉर्म में तो हम यहाँ पे भी दे सकते थे, मैंने जैसे यहाँ लिस्ट की फॉर्म में दे दिया S1, S3, मतलब मेरे को S1 और S3 दो रोज देखनी है। सो आई कैन गिव इट एज अ लिस्ट ऑल्सो। तो S1 और S3 दो रोज दिखा रहा है, देखो S1 इज अजय, S3 इज चारू। अब बहुत फर्क पड़ जाता है यहाँ पे एक एक सिंबल से। यहाँ कॉमा देख रहे हो ना, अब कॉमा की जगह मैं कोलन दे दूंगी तो मतलब अलग हो जाएगा। इट इज स्लाइसिंग, पर स्लाइसिंग को स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं देते, तो फिर हमें ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ से हटानी पड़ेगी, बिकॉज स्लाइसिंग इज नॉट गिवन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो एक एक ब्रैकेट, एक एक कॉमा, एक एक कोलन से मतलब बदल जाता है पूरी कमांड का। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग ऑल दीज ऑप्शंस। तो यहाँ पर जब मैंने कोलन दे दिया तो ये स्लाइस हो गया। तो ये S1, S2, S3 मतलब S1 से लेकर S3 तक सारी रोज को दिखा रहा है। दैट इज हाउ लॉक वर्क्स। तो आप ऐसे कोई सा भी कॉम्बिनेशन लगा सकते हो और उस कॉम्बिनेशन के बेसिस पे आप वैल्यूज फेच कर सकते हो। तो ये मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि यहाँ कमेंट किए हुए हैं, पर ये आपके लिए होमवर्क है कि आप ये सारे रन करके देख सकते हो कि इसको रन करने से क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास आएंगी, या फिर आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हो कि अगर मैं इस तरीके से चलाती हूँ, अगर मैं ये चारों कमांड्स को रन करूँगी
तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? यू कैन राइट दैट इन द कमेंट्स बिलो एंड टेल मी सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको कितना समझ आया। ये हमारा डेटा फ्रेम है, ये कमांड्स अगर मैं रन करती हूँ तो क्या क्या प्रिंट होगा। सो ये बिल्कुल स्लाइसिंग जैसे आपने 11th में पढ़ी थी, जैसे स्लाइसिंग हमने सीरीज के साथ पढ़ी है, बिल्कुल वैसे ही यूज़ होता है। इसमें हम स्टार्ट देते हैं, स्टॉप देते हैं और स्टेप देते हैं। स्टेप अगर हम नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप इज़ 1। तो स्टेप की वैल्यू जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है। उससे क्या हो जाता है कि आप हर बार एक एक रो आगे जाते हो, पर अगर आप हर बार एक एक रो आगे नहीं जाना चाहते, आप एक रो स्किप करना चाहते हो तो आप स्टेप में 2 लिख सकते हो। आप 4 रो स्किप करना चाहते हो तो आप स्टेप में 4 लिख सकते हो। हम इसको उल्टा भी देख सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि रिवर्स ऑर्डर में आ जाए आपका पूरा का पूरा डेटा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कोलन एंड देन पूरे के पूरे कॉलम्स चाहिए तो फिर से कोलन एंड देन इन दी स्टेप यू कुड राइट -1। सो कोलन कोलन -1। तो मैंने रोज वाली जगह पे क्या लिख दिया? कोलन कोलन -1। ये कोलन देना ऑप्शनल है, इसको हम छोड़ भी देंगे तो भी हमारे पास रिवर्स ऑर्डर में आ जाएंगी रोज, और अगर आप लिखोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब आप देखोगे कि आपके पास पहले S5 आ गया, फिर S4, फिर S3, फिर S2, फिर S1। सो कोलन कोलन -1 मतलब रोज़ को उल्टा कर दिया। अगर आप यहाँ पे भी कोलन कोलन -1 लिखोगे तो कॉलम्स भी उल्टे हो जाएंगे। पहले मार्क्स आएगा, फिर क्लास आएगा, फिर नेम आएगा और फिर रोल नंबर आएगा। सो पहले वाली चीज़ जो है वो रोज़ के लिए है, दूसरी वाली चीज़ जो है वो कॉलम्स के लिए है। तो वो आप देख सकते हो कि आपको क्या रिवर्स करना है। ये कॉलम भी रिवर्स हो गए, ठीक है। बट अगर आप ये दोगे ही नहीं सो ऑटोमेटिकली इट विल अज्यूम कि भाई सारे के सारे कॉलम्स दिखाने, तो कॉलम्स नॉर्मल आएंगे लेकिन रोज रिवर्स हो जाएंगे। तो अब आप कह रहे होगे कि दिमाग में ख्याल हो सकता है आधे लोगों के आ रहा हो कि मैम इसमें तो आई लगाया नहीं है, फिर इंटीजर कैसे दे दिया? तो बेटा इंटीजर जो दिया है वो मैंने स्टेप के लिए दिया है, वो स्टार्ट और स्टॉप के लिए नहीं दिया। मैं यहाँ पे नहीं दे सकती, ठीक है। आई कैन नॉट राइट ओवर हियर। यहाँ पर अगर मैं लिखूंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि वो आई लॉक नहीं है, वो लॉक है और लॉक के साथ आपको इंडेक्स ही देना है। तो इंडेक्स वाली जगह पर मैं इंटीजर नहीं लगाऊंगी लॉक में, वो आई लॉक में ही आ सकता है। बट स्टेप तो इंटीजर ही होगा ना, तो स्टेप में तो हम इंटीजर वैल्यू ही देंगे, इसलिए स्टेप में इंटीजर आ सकता है। लेकिन लॉक है तो यहाँ पर अगर आपको देना ही है सो यू हैव टू गिव वैल्यूज लाइक दिस। तो S1 से S3 कोलन -1, ठीक है। पर उल्टा जाना है तो हम S3 से S1 चले जाते हैं। सो वी रन इट, नाउ वी विल बी गेटिंग S3 S2 S1 इन रिवर्स ऑर्डर। सो 3 रोज आपकी उल्टे ऑर्डर में शो हो जाएंगी, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही काम करता है, बस इतना सा ध्यान रखना है कि @i@ में सिर्फ सिंगल सिंगल रो कॉलम को देते हैं, जबकि लॉक आई लॉक में हम सिंगल भी दे सकते हैं, लिस्ट भी दे सकते हैं और हम स्लाइसिंग भी दे सकते हैं। जब आई लगा होता है तो इंटीजर इंडेक्स देना है, दैट इज पोजिशनल इंडेक्स जो कि 0 से शुरू होता है, और अगर आप अदरवाइज कर रहे हो तो जो भी यूजर डिफाइंड इंडेक्स है उसको हम दे सकते हैं। सो इसके ऊपर आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एज वेल एज आपको आउटपुट निकालने के लिए भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो यू हैव टू प्रिपेयर बोथ वे। आई विल बी अपलोडिंग द प्रैक्टिस क्वेश्चंस वेरी सून। एक बार ये खत्म करके फिर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपलोड करूंगी और आपको एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक चैनल पे मिलेगा। सो यू विल बी हैविंग अ ह्यूज क्वेश्चन बैंक ओवर हियर व्हिच यू कैन प्रैक्टिस, ठीक है। इसके साथ साथ आप और क्लासेस अटेंड करने के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे। आई एम अ प्लस एजुकेटर फॉर IP ओवर देयर। मैं 11th और 12th क्लास को IP एंड CS पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पर भी अभी मैं नेक्स्ट मंथ बहुत सारी लाइव क्लासेस लूँगी फ्री, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो अभी फ्लैट 20% ऑफ चल रहा है, बिकॉज वी हैव दिस रिपब्लिक डे ऑफर गोइंग ऑन। So as per the Republic Day offer, there is flat 20% off on any Unacademy subscription. तो चाहे आप JEE की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, नीट की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, CBSE की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, SSC की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, UPSC की, किसी भी चीज़ की जो अनअकैडमी पे अवेलेबल है, टुडे इज़ द लास्ट डे, यू विल बी गेटिंग 20% फ्लैट ऑफ। आपको बस करना क्या है कि जहाँ पर आपको रेफरल कोड पूछा जाएगा वहाँ पे अंजलि लूथरा enter करना है without any space and you will be getting a flat 20% off on the Unacademy subscriptions. So that is it for now. I'll see you very soon in the next video and we will be doing कि CSV files को हम कैसे process करते हैं and boolean indexing and iterations, iter row, iter column कैसे परफॉर्म होता है डेटा फ्रेम्स के ऊपर। सो दैट वुड बी द लास्ट क्लास फॉर डेटा फ्रेम। उसके बाद हम मैटप्लॉटलिब करेंगे एंड देन वील बी डूइंग SQL एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। सो दैट इज इट फॉर नाउ। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लीव अ नाइस कमेंट टू नो दैट वेदर द सीरीज इज हेल्पिंग यू और नॉट,
and share the video with all your juniors, all your classmates. And अगर आगे जाके आप BCA या BSc या BTech करने वाले हैं तो we are going to go together for a long way. So I'll see you soon. So by the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.